बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी महोदय से मिला। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य मंडल प्रभारी राम बाबू चिरगैया, कैलाश पाल, मुन्ना पाली, पूर्व जिला अध्यक्ष जयपाल अहिरवार, पूर्व जिला उपाध्यक्ष ठाकुर विपिन सिंह, जिला कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण राजपूत, पूर्व महानगर अध्यक्ष नफीस सानू भाई, एडवोकेट रिंकू अहिरवार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र अहिरवार, एडवोकेट संतोष राज वर्मा, झांसी विधानसभा अध्यक्ष चंद्रशेखर पव्या, संतोष वर्मा, बैग वाले, राहुल राजा, अनिल सविता, संदीप तालपुरा आदि ने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर 25 से 30 वर्षों से ज्यादा समय से रह रहे हजारों गरीब लोगों के मकान और झोपड़ियां हैं एवं उनके पास मतदाता पहचान पत्र, बिजली का बिल, हाउस टैक्स, आधार कार्ड आदि कागज इस मकान के एड्रेस पर भी हैं। इसके बावजूद भी नगर निगम की टीम के द्वारा नोटिस दिए बगैर गरीब लोगों के 40-50 मकान तोड़ दिए गए हैं और भी मकान तोड़े जाने का अल्टीमेटम दिया गया है। सर्दी में इस खुले आसमान के नीचे सैकड़ों महिलाएं और बच्चे खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं। इसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय से की गई और पीड़ितों को न्याय दिलाए जाने और टूटे हुए मकानों को दोबारा बनवाने की मांग की गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल रहे। इस मसले को लेकर आज आप लोग ज्ञापन देने आए। आज सम्मानित पत्रकार बंधुओं, हम बहुजन समाज पार्टी का पूरा प्रतिनिधि मंडल, जिसमें हमारे मंडल के पदाधिकारी, मंडल के प्रभारी कैलाश पाल जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष जयपाल अहिरवार जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष राजा राहुल हैं और हमारे मंडल के प्रभारी माननीय मुन्ना पाली जी हैं और संतोष राज वर्मा जी भी हमारे साथ में मंडल के पूर्व पदाधिकारी। आज हम लोग झांसी में जो परसों अंजनी माता मंदिर के पास पंचवटी में जो ये 25 साल से गरीब लोग रह रहे थे, यहाँ इनके कम से कम 200 मकान हैं और 25 साल से ये लोग रह रहे थे और परसों नगर निगम का पूरा अमला जाता है और जेसीबी लगाकर बगैर नोटिस के, कोई सूचना नहीं दी गई, कोई पहले से इत्तला नहीं दी गई और उनका सामान भी तहस नहस कर दिया गया और लाखों का नुकसान हो गया है और इनके बच्चे सब घर से बेघर करके और उन पर बुलडोजर चलाने का काम किया नगर निगम में। इसलिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी का आज प्रतिनिधिमंडल डीएम साहब के पास आया है और डीएम साहब से हम लोग न्याय की आस रखते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराकर, और ये जो 25 साल से लोग रह रहे थे, नए आए नहीं हैं, पूरी झांसी में तमाम लोग रहते हैं और गरीबों के मकान गिरा दिए गए हैं, तो ये इसलिए आज हम लोग आए हैं और हम लोग न्याय चाहते हैं सारे लोग कि इन लोगों को पुनः स्थापित किया जाए। अगर इस तरह से अगर ये न्याय नहीं मिला हम लोगों को तो आगे भी बहुजन समाज पार्टी इस बात को रखेगी और फिर से लड़ाई लड़ेंगे हम लोग जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा। नेताजी, आप कह रहे 25 साल से रह रहे हैं जी, तो 25 साल पहले बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही है, तब थोड़ा गिराया गया है तो इनको जो है स्थायी क्यों नहीं किया गया? अरे तब जितना हमसे बना हमारी पार्टी ने माननीय कांसीराम आवास बनाकर लाखों लोगों के यहाँ झांसी पर स्थापित किया है और फिर हमारी सरकार आती तो फिर इनको बनाते, हम फिर इनको आवास देते। लेकिन अब हम सत्ता से बाहर हो गए और पुनः जब सत्ता में वापसी होगी तो सारे गरीबों को हम पक्के मकान बना कर देंगे। बहुजन समाज पार्टी गरीबों के हितों के ध्यान में रखकर ही बहुजन समाज पार्टी काम करती है। हम लोगों ने, आप जाके देखिए करारी में जाके, वहाँ पर हजारों लोग रह रहे हैं और इनके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे जब सत्ता में आएंगे। कुछ लोगों ने ठगी करके इनको जमीन भी बेची है किसानों के, वो गलत है तो उसका जांच हो जाए और जांच होने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अब जो भी हो, जो दोषी होंगे उनकी जांच में निकल के आ जाएगा, जो भी होंगे वो निकल। हम तो बस आज ये बात रखने आए हैं कि इनके साथ जो इनके मकान गिराए गए हैं और इनका उत्पीड़न हो रहा है और जो लोग बाहर रह रहे हैं, पन्नी बिछाकर लोगों ने छत डाल के ऐसे रह रहे हैं, धूप में रह रहे हैं, विधवाएं हैं, विकलांग हैं, गरीब हैं, तो इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी आई है आप लोगों के सामने और इधर बात रखिए। निगम के किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? आज तो हम डीएम साहब से मिले हैं और फिर इसके बाद पहले डीएम साहब से जांच कराने का भी आश्वासन हुआ है। नगर मजिस्ट्रेट साहब आए थे, वो कह रहे मैं खुद मौके पर जांच करूंगा। अभी इतनी सर्द रात है, लोग सड़क पे सो रहे हैं, आपकी तरफ से, आपके मंडल की तरफ से इनके लिए कोई मदद दी जाएगी रहने के लिए? वो उस पर हम लोग बैठेंगे। अभी हमारे और भी पूर्व पदाधिकारी, अभी वर्तमान पदाधिकारी बाहर गए हुए हैं, सारे लोग बैठेंगे तो फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। जो भी होगी आपको बता दिया जाएगा। रिंकी रायकुमार। यहाँ क्यों आई हैं? यहाँ इसलिए आए हैं, झोपड़पट्टी हम लोग बनाए गए हैं, हम लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। हमारा पति तो है नहीं है, हम तो काम पे गए थे, हम काम पे से भी नहीं आए, ना कुछ बताया ना कुछ कहा कि मकान तोड़ रहे, बस वो तो आए बुलडोजर लेके और अचानक तोड़ने लगे मकान। जब हमें पता चला तो हम आए तो हमारा सामान आमान सब तहस नहस सब कुछ दब गया था। छोटे छोटे बच्चे हमारे और हम लोग कहाँ जाएंगे हम लोग? कौन तोड़ रहा था?
नगर निगम की टीम थी। वो कह रहे हम लोग सारे मकान 1 हफ्ते के अंदर अंदर खाली कर दो, नहीं तो सबको यहीं पे दबा देंगे। तोड़ के पहले तोड़ा गया, फिर उसके बाद कहा गया कि सब लोग यहाँ से खाली करो, नहीं तो यहाँ पे सबको यहीं पे दबा देंगे, सारे मकान तोड़ देंगे। नगर निगम का कहना है कि जमीन सरकारी है, हाँ, आप लोग हाँ। तो क्या कहेंगे आप? हाँ, तो हम लोग 25 साल से रह गए थे। जब कहाँ गया था नगर निगम, कहाँ गया था? ऐसे अचानक कैसे तोड़ सकते हैं मकान? हम लोग 25 साल से रह रहे हैं, पूरा जंगल था, हम लोगों ने सर पे रख के मट्टी खोद के उसको अच्छा किया, मकान बनाया, एक पैसा जोड़ के बनाया मकान। गड्ढा ना पानी पीने को, हम लोग गंदा पानी पीते हैं, वहाँ पर पानी तक पीने के लिए नहीं है। हम लोगों ने बसाया किसने था? हम लोग किसी ने नहीं बसाया, हम लोग बेघर थे, हम लोग तो बेघर थे, इसलिए वहाँ पे अपना साफ सफाई करके घर बना लिया हम लोगों ने। कहाँ जाए हम लोग, जंगल था वहाँ पे। 30 साल हो गए इतनी। हाँ, सब कुछ है हमारा, हम लोगों के पास राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, राशन भी लेते हैं, वोट भी देते हैं। फिर क्यों हमको हटाया जा रहा है? कहाँ जाएंगे हम लोग? अच्छा, एड्रेस क्या है आपका राशन कार्ड पे? वहाँ अंजनी नगर, उन्नाव गेट नगरीय खुगा। तो आप क्या चाहते हैं आप? हम लोग तो बस इतना चाहते हैं कि हम लोगों को वहीं पे रहने के लिए दिया जाए।